हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती लोक पर अवतरित हुई थी और ये किसी से छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि कितने मेहनत, कितने प्रयास के बाद भागीरथी गंगा को धरती पे ला पाए थे। गंगा को धरती पे लाने में भागीरथी ने कितनी बड़ी मेहनत की थी, ये सभी को पता है। तो आज का दिन बहुत विशेष है और जो कोई ये कहता है ना कि क्या करना है हमें ऐसे दिन का, क्या करना है ऐसे पुण्य का, तो मैं आपको बता दूं कि अचानक जो चीजें आपके जीवन में अच्छी होती है ना, वो आपके इन्हीं पुण्य कर्मों की वजह से होती हैं। तो आज की वीडियो थोड़ा धैर्य से सुनिएगा और बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, सभी ये कार्य जरूर कर लीजिएगा गंगा दशहरा पर, क्योंकि बहुत पावन और पुण्य दिन है। जाने अनजाने में हुए हमारे पापों से आज मुक्ति का दिन है। तो बहुत विशेष है आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और आज बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं गंगा दशहरा पर। तो गंगा दशहरा सबसे पहले तो 5 तारीख को मनाया जाएगा और शास्त्रों की माने तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन माँ गंगा धरती पे आई थी, तो इसलिए ये दिन विशेष तरीके से मनाया जाता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो चलिए, ये तो हमने पता कर लिया कि किस दिन मनाना है और क्यों मनाया जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है आज के दिन, क्या विशेष करना है गंगा दशहरा पर, तो आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, गंगा दशहरा 5 जून को पड़ रहा है। उदया तिथि के अनुसार 5 जून को गंगा दशहरा का पर्व हमारा मनाया जाएगा। तो गंगा दशहरा के दिन सबसे जो पहला और बड़ा कार्य होता है वो तो ये होता है कि हमारे आसपास कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ हम जाकर स्नान करें। ऐसी हमारी शास्त्र की मान्यता है कि कहीं गंगा नदी हो, कहीं गंगा जी का घाट हो, नदी हो, तो हम जाकर वहाँ स्नान करें। चलिए, जो लोग जा सके बहुत उत्तम है, नहीं जा सके वो लोग क्या करें कि घर में गंगा जल अगर नहीं है तो गंगा जल आप मंगवाइए कहीं से। आप गंगा जल डालकर आज स्नान जरूर करें। गंगा जल डालकर आज स्नान करने से ना कोटि गुना पापों का नाश होता है। तो जाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जान करके ही पाप करते हैं। बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, हमको उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। तो कभी कभी कुछ किसी को बोल दिए, उसको चुभ गई, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो किसी को तकलीफ दे गई और हमको पता ही नहीं है। तो ऐसे भी पाप हम लोगों से होते रहते हैं। तो इस तरह के कुछ पाप हैं जिनका कि समापन चाहते हैं और पुण्य का उदय चाहते हैं। अचानक से आप लोग भी सुनते हैं कि किसी के जीवन में बड़ा गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि व्यक्ति का जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो ऐसा चमत्कार होता है इन छोटे छोटे पुण्य कर्मों से। तो जो ये कहते हैं कि इन छोटे छोटे पुण्य कर्मों को करके क्या होगा, उनके लिए बता दूं कि आज सबको गंगा दशहरा पे स्त्री पुरुष बच्चे सबको गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर वंचित हैं आप, गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो आज घर में गंगा जल डालकर सबको स्नान करिए। अगर बुजुर्ग हैं, स्नान करने लायक नहीं है, तो आज पानी में गंगा जल डालकर उनके वस्त्र को उनके शरीर को पोंछ दीजिए और उनके वस्त्रों को बदल दीजिए। और आज सबके हाथों से 5-5 मुट्ठी अनाज का दान जरूर कराएं। व्यक्ति की मुट्ठी से 5 मुट्ठी अनाज का दान कराने से आज जो ग्रह है, नवग्रह है, उनकी पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो आज के आज ही ये दान करवा दें, जरूरतमंद को ये दान दें आप, बहुत शुभ और बहुत उत्तम होता है। गंगा नदी के पास अगर जा पाते हैं तो गंगा की पूजा परिक्रमा करें, और नहीं जा पाते हैं तो घर पे भी पूजा परिक्रमा की जाती है। किस प्रकार की जाती है वो बताती हूँ आपको। क्या करना है कि आप स्नान करें, स्नान करके सुबह सवेरे आप स्नान करके घर में ही गंगा जल का भाव करके, कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक थाली में पानी ले लीजिए, गंगा जल डालकर और पानी ले लीजिए और वहीं पे गंगा पूजन कीजिए। कैसे गंगा पूजन करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पानी में थोड़ा सा जल और दूध डालिए। पानी में थोड़ा जल और दूध डालकर हर हर गंगे नमामि गंगे, हर हर गंगे नमामि गंगे बोलते हुए आपको गंगा की पूजा करना है। उसके बाद वहाँ पे श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो जैसे चूड़ी, बिंदी, ये सब चीज़ें भी गंगा में चढ़ाई जाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो साड़ी भी चढ़ाई जाती है। तो जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा चढ़ाए। तो आप अगर गंगा जी के किनारे हैं तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं, और अगर घर में पूजन कर रहे हैं तब भी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दूध और जल गंगा जी में डालकर उनको समर्पित करिए। उसके बाद आप
पानी में सिंदूर न डालिए, अलग जो थाली है उसके नीचे सिंदूर से 5 टीका लगा दीजिए। सिंदूर से 5 टीका लगाइए, एक बिंदी चढ़ा दीजिए और जो भी सुहाग की सामग्री है, सुहाग की सामग्री सभी सुहागिनें जरूर चढ़ाएं, क्योंकि गंगा माँ को अखंड सौभाग्य देने वाली भी कहा जाता है। तो आज सुहाग की सामग्री भी जरूर चढ़ाएं। और दूसरा कार्य आपको करना है कि कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं, कुछ मीठा जरूर चढ़ाएं। और आज 10 की संख्या में दीपक गंगा जी में जलाए जाते हैं। तो 10 जलाना चाहें तो 10 की संख्या में दीपक जलाकर, और एक एक जो थर्माकोल के आते हैं प्लेट, उन थर्माकोल के प्लेट में एक एक दीपक को रख करके और जल में प्रवाहित करिए, मतलब माँ गंगा को दीपदान करिए। दीपदान किया जाता है, तो दीपदान आप सभी जरूर करिए। अगर गंगा नदी के किनारे पहुंचने का सौभाग्य हो रहा है तो दीपदान जरूर करिए। पहले स्नान करेंगे, उसके बाद 5 मुट्ठी अनाज का या उससे ज़्यादा अनाज का दान करेंगे। वैसे तो देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती है, जूता, छाता, कंबल, मतलब फला ढिका, जितना दान करिए उतना कम है। तो जितना आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दान करिए। तो पहले स्नान करिए, फिर दान करिए, फिर गंगा पूजन करिए। तो गंगा पूजन में आपको एक काम और करना है, एक नारियल, साबुत नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला, जो देवी जी को हम लोग चढ़ाते हैं, उस नारियल को भी गंगा में प्रवाहित करिए अगर कर सकें तो। वैसे तो वहाँ पे लोग होते हैं वो तुरंत निकाल लेते हैं नारियल को, लेकिन आप अपनी तरफ से ज़रूर गंगा जी को एक नारियल भेंट करें। अगर घर में चढ़ा रहे हैं तो आप ये नारियल जल में, जो थाली में जल लिए हैं उस थाली के जल में भी चढ़ा सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर नहीं जा पा रहे हैं गंगा के किनारे तो निराश ना हो, आप ऐसे ही गंगा पूजन करें, आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। एक कार्य और है जो गंगा दशहरा पे किया जाता है, 10 की संख्या में चीजों का दान किया जाता है। तो हो सके तो 10 पत्ता बिंदी, हो सके तो 10 पत्ता सिंदूर, या जो भी आपकी क्षमता में है, शक्ति में है, वो दान आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हो सके तो गंगा किनारे जा रहे हैं तो थोड़ा सा फलों का दान कर लीजिए। मीठे जो फल आते हैं, आम, अमरूद, लीची, जो भी मिल सके उनका दान कर लीजिए, ये बहुत उत्तम होता है। उसके बाद अंत में गंगा जी की आरती करेंगे। तो गंगा जी की आरती अगर आती है तो गंगा जी की आरती गाइए, और गंगा जी की आरती नहीं आती है तो कर्पूर गौरम शिव की आरती भी कर देते हैं। तो उससे माँ गंगा विशेष प्रसन्न होती हैं और गंगा दशहरा पे हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो गंगा दशहरा पे इस तरह पूजन करिए। आज शिव की पूजा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिव जी नहीं होते तो धरती पे गंगा का अवतरण भी नहीं होता। क्योंकि जब गंगा चली स्वर्गलोक से तो बहुत वेग में थी और उनके वेग को कोई रोकने वाला नहीं था। भगवान शिव ही थे जो अपने जटाओं में गंगा को लिए और फिर उनके वेग को कम करके जटाओं में से थोड़ी सी गंगा को बाहर किए। तो उनके वेग को रोकने वाले शिव जी हैं। तो इसलिए आज शिव जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। शिव जी की पूजा में आज गंगा जल का प्रयोग ज़रूर करें। हो सके तो 1 लोटा गंगा जल आप भर करके शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। काले तिल भी शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। तो गंगा दशहरा है, आज के दिन आप केले के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं, और जो पीपल वृक्ष है उसकी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आज शुभ योग भी बने हुए हैं, शोभन योग है। तो आज के दिन ये पूजा पाठ करने से आपके जीवन से पाप कष्ट दूर होता है। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि 5 जून को गंगा दशहरा है। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।